पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने अध्ययन किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अवतल जो दर्पण है उसके लिए प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र बनाएंगे और सीखेंगे। दोस्तों, इसके लिए 6 कंडीशन थी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। इसमें पहली जो कंडीशन है वो ये है, जब बिंब अनंत पर हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस दर्पण के लिए आपको पूछा जाता है वो दर्पण बनाएंगे। हम अवतल दर्पण के लिए बना रहे हैं तो पहले अवतल दर्पण बनाएंगे और इसका ध्रुव खींच के हम इसका मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष खींच के इसमें एफ और वक्रता केंद्र हम दर्शाएंगे। तो दोस्तों, वस्तु अनंत पर रखी गई है तो अनंत पर रखी हुई वस्तु से ये प्रकाश की किरण इस प्रकार इस दर्पण पर आपतित होती है और यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह हमेशा फोकस से गुजरती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार ये दूसरी किरण आ रही है उस बीम से, ये भी फोकस से गुजरेगी। ये फोकस पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उनकी जो प्रकृति है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और इस स्थिति के अंदर, केवल इस स्थिति के अंदर ही प्रतिबिंब बिंदु के समान बनेगा, यानी बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। क्योंकि ये जो किरणें हैं वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनता है। दूसरी कंडीशन ये थी, जब बिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, यानी वक्रता केंद्र से परे हो। तो उसी प्रकार हमें सबसे पहले दर्पण बनाना होगा और इसका ध्रुव खींच के मुख्य अक्ष खींचेंगे और फिर इसमें एफ और उसी प्रकार वक्रता केंद्र दर्शाएंगे। अब देखिए दोस्तों, वस्तु को हमें कहाँ रखनी है, इस वक्रता केंद्र से परे। तो वक्रता केंद्र से परे यहाँ पर हमने वस्तु रख ली और वस्तु को इस प्रकार रखेंगे। इसको हम वक्रता केंद्र और इधर अनंत है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इस वस्तु को रखा है। अब इस वस्तु से ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर इस दर्पण पर आपतित हो रही है तो ये हमेशा फोकस से गुजरेगी। पिछले किरण चित्र में भी हमने यही देखा था। और दूसरी प्रकाश की किरण हम यहाँ पर जो ध्रुव है यहाँ पर आपतित करते हैं। देखो, ये ध्रुव पर आपतित होती है और ध्रुव से ये जितना कोण ये बन रहा है उतना कोण बनाती हुई ये परावर्तित हो जाती है और ये दोनों जो किरणें हैं वो यहाँ मिलती हैं। यानी जो आपका फोकस है, यहाँ पर फोकस था और यहाँ पर वक्रता केंद्र है और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति उसी प्रकार से, इसकी भी प्रकृति वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। साइज देखें तो ये इस जो बीम है इससे छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो साइज देखें तो छोटा है। तो इस प्रकार जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो तीसरी कंडीशन क्या थी, जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो उसी प्रकार से हम ये दर्पण बनाएंगे और फिर उसका ध्रुव और ध्रुव से मुख्य अक्ष खींचेंगे और एफ और वक्रता केंद्र बनाएंगे। एफ और ये वक्रता केंद्र है। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा, इस प्रकार वस्तु को वक्रता केंद्र पर आप रखेंगे। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आएगी जो कि पिछले चित्र में हम देखते आ रहे हैं, ये हमेशा फोकस से गुजरेगी। तो इस प्रकार इसको फोकस से गुजारना है और गुजारने के बाद में दूसरी प्रकाश की किरण है वो आपको ध्रुव पर डालनी है। जैसे ही ध्रुव पर डालती है तो जितना कोण ये बन रहा है उतना कोण बनाती हुई ये परावर्तित हो जाती है और ये यहाँ मिलती है, यानी वक्रता केंद्र पर ही मिलेगी। अतः ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनेगा, देखो, एक तो वास्तविक होगा, इसकी जो प्रकृति होगी वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और अगर साइज देखें, साइज इसकी ये बिंब के समान बनता है। जो बिंब की जितनी आकृति होगी उतनी ही इसकी होगी। तो ये एक ही कंडीशन ऐसी है
कि वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाए तो बिंब के समान ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये 3 स्थिति हुई। चौथी जो स्थिति है वो क्या है, देखिए, जब बीम को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए। तो देखिए, ये हमने अवतल दर्पण बनाया और ये इसका ध्रुव है और ये यहाँ पर मैंने फोकस रख लिया और ये इसका वक्रता केंद्र है। अब वस्तु को कहाँ रखनी है, इन दोनों के बीच में। तो वस्तु को यहाँ पर हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा है। ये फोकस था यहाँ पर और ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच में रखी। तो इसी प्रकार ये मुख्य अक्ष से समांतर इस दर्पण पर आपतित होती है, तो ये फोकस से गुजरती है और दूसरी प्रकाश की किरण ये इस ध्रुव पर आती है। तो जितना कोण मुख्य अक्ष, यानी ये मुख्य अक्ष था इसके और आपतित किरण इनके बीच में ये कोण बन रहा है, उतना कोण बनाती हुई ये परावर्तित हो जाती है। तो ये किरण यहाँ मिलती है, यानी कि वक्रता केंद्र के बाद में मिलती है। तो इसकी अगर हम प्रकृति देखें तो ये भी क्या है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। लेकिन इसकी साइज देखें तो ये बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। तो ये चौथी कंडीशन थी। अब पांचवी कंडीशन है जब बिंब फोकस पर हो। तो देखिए, ये दर्पण बनाया और इस प्रकार ये हमने मुख्य अक्ष खींचा और ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। वस्तु को कहाँ रखनी है, यहाँ पर, यानी कि फोकस पर वस्तु को रखनी है। तो ये पहली जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये फोकस से इस प्रकार गुजर जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण हम ये डालते हैं जो कि ध्रुव पर आपतित होती है। तो ये जितना कोण आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में बनाती है उतना कोण बनाती हुई ये परावर्तित इस प्रकार हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, ये समांतर चल रही है। इस प्रकार ये बहुत आगे जाके मिलेगी। इसलिए जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगा और उल्टा होगा। और अगर हम साइज की बात करें तो साइज बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद में छठवीं स्थिति देखें, जब बिंब ध्रुव और फोकस के बीच में हो, या ऐसे कहें जब बिंब फोकस और दर्पण के मध्य हो। तो देखिए, इसी प्रकार आप ये दर्पण बनाओगे और ये मुख्य अक्ष खींचोगे और ये एफ और ये वक्रता केंद्र। तो ये ध्रुव था यहाँ पर और ये फोकस है। तो इन दोनों के बीच में हम वस्तु को रखें तो देखिए, ये हमने वस्तु रखी ऐसे। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर आपतित हो रहा है, तो ये हमेशा फोकस से गुजरेगा, जो कि हम पहले चित्रों में देखते आए हैं। अब ये दूसरी किरणें हैं, ये दूसरी किरण है वो इस ध्रुव पर आपतित होती है और ये जितना कोण ये बन रहा है उतना कोण बनाती हुई ये परावर्तित हो जाती है। तो देखिए, ये जो दोनों किरणें हैं वो आगे से बढ़ती हुई प्रतीत होती है, यानी इन दोनों के बीच में जो जगह है वो आगे जाकर बढ़ रही है। इसका मतलब ये पीछे की तरफ मिल सकती है, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं हम, तो ये पीछे मिलती है। जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो ही कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। देखो, सीधा बन रहा है। और इसकी अगर साइज की बात करें तो साइज बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बड़ा है और ये जो बिंब है ये छोटा था, लेकिन जो प्रतिबिंब है ये देखो बड़ा। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। यदि हम इनको याद करने की कोशिश करें तो देखो कैसे याद कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका एक मैं बता देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, यदि स्थितियाँ हैं, स्थितियाँ मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी थी, लेकिन अब इसको याद कैसे रखोगे आप। देखिए, अगर बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, एक तो ये ध्यान रखेंगे। और यदि बिंब फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये दो कंडीशन ये आपको याद हो गई, यानी कि आप ये ध्यान रखेंगे कि अनंत पर जो बिंब होगा तो
किरणों को फोकस पर मिलाना है, और यदि फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसका मतलब वो समांतर किरणें चलेगी। यदि जो बीम है वो वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। यह आप ध्यान रखेंगे। चौथा, वक्रता केंद्र के बाद में, वक्रता केंद्र से परे, यदि वक्रता केंद्र से परे आप बीम को रखते हैं तो प्रतिबिंब एफ यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और यदि यहाँ पर रखते हो आप फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में, जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के बाद में, वक्रता केंद्र से परे। और जो लास्ट जो स्थिति है वो आप कहाँ रख सकते हैं, छठी स्थिति दर्पण और फोकस के बीच में, यानी दर्पण और फोकस के बीच में या ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। तो ये बातें आप यदि ध्यान रखते हो, जो मैंने ये 6 स्थितियाँ बताई हैं, ये 6 स्थितियाँ अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको दर्पण से किरण चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हम बात करें उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, तो देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। एक तो उत्तल दर्पण में आप याद रखेंगे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो ये दोनों आप बात ध्यान में रखेंगे, और इसके द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो छोटे बनेंगे, छोटा, आभासी, सीधा और छोटा। तो देखिए जब बीम को हम अनंत पर रखते हैं, इस प्रकार ये उत्तल दर्पण है, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इधर वाला एफ यहाँ है और इधर वाला एफ यहाँ पर। यदि वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार पीछे से ये किरणें आती हुई हमें प्रतीत होगी, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, आपतित प्रकाश की किरणों को इस प्रकार फैला देता है। तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार आई है और इस प्रकार ये फैल गई। इसी प्रकार ये प्रकाश की किरण आई और इस प्रकार ये फैल गई, लेकिन ये दोनों किरणें हैं वो पीछे से आती हुई हमें प्रतीत होती है। तो यहाँ पर फोकस पर प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होगा, जो कि आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। और इसके अलावा जितनी भी स्थितियाँ होगी, चाहे वस्तु को आप कहीं पर भी रखें, लेकिन प्रतिबिंब है वो एक ही तरीके से बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये उत्तल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र और ये पीछे एफ है। अब कहीं पर भी आप वस्तु रखें, जैसे मैंने कहीं पर भी रख दी, यहाँ पर रख दी वस्तु को, तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, जो फोकस से आती हुई हमें प्रतीत होगी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तो ये पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण हम देखें तो ये कैसे होगी, देखिए ये है, ये प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, जितना कोण ये बनाती हुई, जितना कोण ये बन रहा है उतना कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार ये परावर्तित हो गई, और इसको पीछे बढ़ाएं पर जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा हर में। चाहे आप वस्तु को इस दर्पण के सामने कहीं पर भी रखें, प्रतिबिंब यही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, सीधा, वस्तु से छोटा, आभासी, ये प्रतिबिंब बनेगा। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र आपको समझ में आए होंगे।